तो अ, उसके सबसे पहले क्या हुआ था कि महाभारत के अंत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। एक बार तो परीक्षित को मारने के लिए, फिर पांचों पांडवों को मारने के लिए। और वो विफल। उसके पहले उन्होंने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया था। तो जब अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाते समय वो ब्रह्मास्त्र को रिट्रैक्ट करना नहीं जानते थे। तो अर्जुन ने उनको ब्रह्मास्त्र को रिट्रैक्ट किया था और फिर अश्वत्थामा को भी पकड़ लिया था, बाई फोर्स पकड़ लिया था। तो 34 नंबर श्लोक में वो आता है। अर्जुन और भगवान अर्जुन किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। शिबिराय निसंतम रज्ज्वा बद्ध्वा रिपुम बलात्। जो शत्रु थे उनको फोर्स के द्वारा रस्सी में बांधकर अर्जुन आते हैं। और दूसरी लाइन में क्या लिखा है, प्राह अर्जुन प्रकुपितो भगवान अम्बुजेक्षण। अर्जुन भी गुस्सा में है और भगवान भी गुस्सा में है। अर्जुन की आंखों का वर्णन क्या लिखा है, ताम्र अक्ष, कॉपर रेड आईज। कॉपर के जैसे लाल आंखें अर्जुन की थी। अर्जुन जब गुस्सा में थे तो कॉपर के जैसे उनकी आंखें लाल हो गई थी। सामान्यतः हम गुस्सा में आते हैं तो आंखों में लाल लाली होता आती है, लाल हो जाती है आंखें। अगले श्लोक में जब भगवान गुस्सा में आते हैं तो उनके लिए लाल आंखें नहीं लिखा है, अंबुज एक समय लिखा है। उनकी कमल के जैसी आंखें। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान चाहे गुस्सा में हो चाहे हंसे, परंतु उनकी आंखें कमल के जैसी रहती है, उतना ही सुंदर लगते हैं। गुस्सा में भी उनकी आंखों में ऐसा लालिमा नहीं आती है, क्योंकि लाल लाल आंखें होना रजोगुण का लक्षण होता है। जब हम क्रोध के वश में हो जाते हैं तब लाल आंखें होती है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में सबसे पहले वही लिखते हैं कि भगवान हालांकि गुस्सा में भी थे, परंतु उनकी आंखें तब भी लोटस आइज थी। जबकि अर्जुन की आंखें क्या थी, ताम्र, क्या लिखा था, ताम्र अक्ष, कॉपर आइज थी, और भगवान की लोटस आइज थी। तो अर्जुन क्या बताते हैं, प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं तात्पर्य में, अर्जुन और कृष्ण दोनों ही गुस्सा में हैं, परंतु अर्जुन की आंखें रेड कॉपर के जैसी हैं और भगवान की आंखें कमल के जैसी हैं। इसका मतलब है कि अर्जुन का गुस्सा का स्वभाव और भगवान का गुस्सा एक ही स्तर पे नहीं है। भगवान हमेशा दिव्य अवस्था में है, इसलिए वो हर अवस्था में दिव्य होते हैं। भगवान का गुस्सा बद्ध जीवों के गुस्से के समान नहीं है। क्योंकि भगवान पूर्ण सत्य है, इसलिए उनका गुस्सा और उनकी प्रसन्नता दोनों ही समान है। उनका जो गुस्सा है वो तीनों गुणों के द्वारा प्रकट नहीं होता है। ये केवल भक्त के कारण से वो कभी कभी गुस्सा प्रकट करते हैं। આની પાસે તો નથી, આપણે ચોખંડી થી લઈ લેશું. एक मिनट, आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। जिसका भी म्यूट नहीं है वो म्यूट कर लीजिए एक बार। ऐसा करिए ना, ऑडियो बंद कर दीजिए, वीडियो चालू कर दीजिए। आप लोग ऑडियो चालू रखें, वीडियो बंद किए। ओके। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान का जो गुस्सा है वो भक्त की इच्छा के कारण है। क्योंकि अगर भक्त भक्त मान लो गुस्सा में हो, भगवान गुस्सा नहीं करेंगे तो भक्त को भी लगेगा कि भगवान साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगेगा ना, मान लो अर्जुन बहुत गुस्सा में हो, भगवान तब भी मुस्कुरा रहे हैं, तो अर्जुन को थोड़ा अलग फीलिंग आएगा कि अरे मैं इतना दुखी हूँ, इनको दुख भी नहीं होता है। तो भगवान गुस्सा भी प्रकट करते हैं तो भक्त के हिसाब से करते हैं, हंसते भी हैं तो भी भक्त के हिसाब से करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से। अदरवाइज भगवान परम सत्य के जैसे हैं, संसार का गुस्सा या खुशी उनको कोई असर नहीं करता है। तो उसके बाद अभी भगवान क्या बताते हैं अर्जुन को, कि अर्जुन आपको इस ब्रह्म बंधु के लिए कोई कृपा नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इसने निर्दोष बालकों को नींद में मार दिया है। सुप्तान अवधीन निशी बालकन, छोटे बालक, रात में सोते हुए बालकों को, अनग, अनग का मतलब जो जिन्होंने पाप भी नहीं किया है, जिनका कोई दोष भी नहीं था, ऐसे बालकों को इसने सोते हुए मार दिया है। इसलिए इसको मारने में हमें तुम्हें कोई भी कृपा नहीं दिखानी चाहिए। प्रभुपाद जी ब्रह्म बंधु का वर्णन बता रहे हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। इसके बाद भगवान बताते हैं धर्म को जानने वाले लोग किन 6 लोगों को नहीं मारते हैं। भगवत गीता में हमने पढ़ा है 6 प्रकार के ऐसे लोग हैं जिनको जिनको मार दिया जाना चाहिए। किसी को याद है क्या कि कौन कौन से होते हैं? पहले अध्याय में बताया गया है कि 6 प्रकार के आतताई लोग होते हैं जिनको मार देना चाहिए। कोई बताएगा किसका मेमोरी कितना है? एक सबसे पहला विष देने वाला, विष देने वाला, हाँ।
उसके फिर बाद घर में आग लगाने वाला। घर में आग लगाने वाला, लगा देना, किसी की पत्नी का अपहरण कर देना, पत्नी का अपहरण करना, और किसी और की जो धारदार शस्त्र से प्रहार करना। अस्त्र शस्त्र से प्रहार करना। माता जी ने क्या बताया? जमीन हड़प लेना, ऐसा? हाँ हाँ, दूसरे की जमीन हड़प लेना। ओके, 5 हो गए, और लास्ट बाकी है। अधर्म तरीके से संपत्ति किसी की ले लेनी। वो तो संपत्ति हड़प लेना। संपत्ति हड़प लेना हुआ था कि नहीं हुआ? वो उन्हीं का संपत्ति मतलब तो बोला। उसका जो अधर्म के तरीके, वो उसका जो राज्य था वो तो छीन लिया था उसका। हाँ, हाँ, ओके। तो वहां पे बताया गया है कि किन 6 लोगों को मारा जाना चाहिए। इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि कौन से 6 लोगों को नहीं मारना चाहिए। अगर वो शत्रु भी है तब भी नहीं मारना चाहिए। ये है 1736। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न विपुम हंतिम हंति धर्मविद। जो धर्म को जानने वाले हैं वो इन 6 प्रकार के लोगों को नहीं मारते हैं। मत्त, मत्त का मतलब ऐसा व्यक्ति जो केयरलेस है। केयरलेस को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। लापरवाह। केयरलेस आप समझ गए? लापरवाह। लापरवाह, ओके। तो मत्त मतलब के लापरवाह। प्रमत्तः, प्रमत्तः मतलब जो नशे में है, इंटॉक्सिकेटेड। उन्मत्तः, उन्मत्तः मतलब जो पागल है। उसके बाद आता है सुप्तम। सुप्तम मतलब जो सोया हुआ है। उसके बाद है बालम मतलब जो बच्चा है। उसके बाद है स्त्रियम मतलब स्त्रियां। उसके बाद जड़म मतलब मूर्ख। और उसके बाद प्रपन्नम जिन्होंने शरण ले ली है। और शायद लास्ट नहीं, उसके बाद है विरथम, जिसका चैरियट, जिसका रथ खो गया है, या जिसके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन का वो नहीं है। और है भीतम। भीतम मतलब जो डरा हुआ है। तो इस प्रकार के अगर शत्रु है तो भी उनको नहीं मानना चाहिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 प्रकार के लोगों को शत्रु है तब भी नहीं मानना चाहिए। और प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि ऐसा शत्रु जो कि रजिस्ट नहीं करता है वो कभी भी वीर के द्वारा नहीं मारा जाता है। पहले लड़ाइयां भी धर्म के सिद्धांतों पे के आधार पे होती थी। केवल इंद्रिय भोग के लिए नहीं होती थी। अगर शत्रु नशे में है, सोया हुआ है, तो उसको मारा नहीं जाता था। ये कुछ धर्म युद्ध के कुछ कुछ नियम थे। इसके बाद अभी आप देखें अश्वत्थामा ने इसमें से सोते हुए बच्चों को मारा था। सोते हुए लोगों को, सोते हुए थे और बच्चे भी थे। इनोसेंट बॉयज थे, बहुत बड़े नहीं थे वो। तो 2 प्रकार के पाप उसने किए थे। इसलिए भगवान अगले श्लोक में बोल रहे हैं, एक एक व्यक्ति जो कि दूसरे के जीवन के आधार पर खुद को जीता है, दूसरे के जीवन को एक्सप्लॉइट करके खुद को जीता है, उसका मर जाना अच्छा है। अगर उसको नहीं मारेंगे तो वो अगले जन्म में पापी जीवन को प्राप्त करेगा। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अ, जो मृत्युदंड दिया जाता है बहुत अच्छा है, क्योंकि मृत्युदंड अगर नहीं मिलेगा तो व्यक्ति को नरक में जाके बहुत दुख प्राप्त करने पड़ेंगे। इसलिए मृत्युदंड देना अच्छा है। और 6 प्रकार के लोग जिनको पाप लगता है, जो मांस से संबंधित, जो कि मांस, पशु को मारने का परमिशन देते हैं, जो पशु को मारते हैं, जो पशु के मांस को बेचते हैं, जो उसको पकाते हैं, और जो उसको बांटते हैं, और जो उसको खाते हैं, ये सारे के सारे मर्डरर्स कहलाते हैं। इन सभी को सजा मिलती है। इसके बाद भगवान ने बताया कि देखो इन 10 लोगों को नहीं मारना चाहिए, परंतु ये अश्वत्थामा तो इतना पापी है कि इसने ऐसे लोगों को मारा है, इसलिए इसको तुम्हें मार देना चाहिए। उसके बाद भगवान आगे क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली तो आपने तो द्रौपदी से भी प्रॉमिस किया है कि द्रौपदी के बेटों को जिसने मारा है उसके सिर आप लेके आओगे। I have personally heard you promise Draupadi that you would bring forth the head of the killers of her son. जब द्रौपदी के पास से अर्जुन आए थे तो भगवान ने बोला था कि आपने खुद ही बोला था कि जिसने इन बच्चों को मारा है उसका सिर काट के मैं लेके आऊंगा, इसलिए अभी इसको मार दो। ये व्यक्ति जो है, इसने तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को मारा है, और इसने अपने मालिक को भी असंतुष्ट किया है। अपने मालिक को असंतुष्ट किया है का मतलब
कि जब दुर्योधन को पता चला कि अश्वत्थामा ने पांडवों के बच्चों को मार दिया तो दुर्योधन भी दुखी हो गए, क्योंकि दुर्योधन नहीं चाहते थे कि पांडवों के बच्चे मर जाएं। दुर्योधन चाहते थे कि कम से कम कोई तो जिंदा रहे जिससे वंश आगे बढ़ता रहे। इसलिए अश्वत्थामा ने उन बच्चों को मार के दुर्योधन को भी दुखी कर दिया था। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि इसने इसने तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भी मारा है और साथ साथ अपने खुद के मालिक को भी इसने खराब किया है, इसलिए इसको तुरंत मार दो। और अभी आप देखिए, सामान्यतः अर्जुन कृष्ण की सारी बातों को तुरंत मान जाते थे, परंतु यहाँ पर यहाँ पर ट्रांसलेशन में आता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के धर्म की परीक्षा ले रहे थे, अर्जुन को मारने के लिए बोल रहे थे, परंतु अर्जुन को उनको मारने का आइडिया अच्छा नहीं लगा। इसलिए यद्यपि अश्वत्थामा ने अर्जुन के फैमिली मेंबर्स को मारा था, परंतु अर्जुन ने उस समय उनको मारा नहीं। अर्जुन बहुत महान व्यक्ति थे, भगवान कृष्ण ने स्वयं उनको मारने का बोला, परंतु अर्जुन ने सोचा कि द्रोणाचार्य इतने महान थे, उनके बेटे को मारना चाहिए कि नहीं, ये डाउट था, इसलिए अर्जुन ने उस समय मारा नहीं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बाहर से टेस्ट कर रहे थे कि अर्जुन अपनी ड्यूटी ठीक से समझते हैं कि नहीं, धर्म के नियम ठीक से समझते हैं कि नहीं। जो भगवान कृष्ण इस प्रकार से चेक कर रहे थे, तो इसलिए अर्जुन को भी भगवान का हृदय समझ में आया। आगे अर्जुन के बारे में एक चीज आता है कि अर्जुन ऐसे भक्त थे जिनको भगवान कृष्ण का हृदय पता था। तो अर्जुन की अवस्था में, हालांकि ये पूरा पास्ट टाइम अर्जुन अर्जुन की मैच्योरिटी के ऊपर है, परंतु इस पास्ट टाइम के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक लिखे हैं, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स लिखे हैं, जो हमने इस टॉपिक के पहले डिस्कस किए कि बद्ध जीव की अवस्था में किस प्रकार से भगवान की इच्छाओं को समझना आवश्यक है। प्रभुपाद जी इसके बारे में लिखेंगे तात्पर्य में। तो अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा को मारा नहीं, अश्वत्थामा को रस्सी से बांध के वो लेके आते हैं जहाँ पे पांडव लोग रुके हुए थे। वहां पे जाके अश्वत्थामा को अपनी युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी, सारे पांडव वहां पे थे, वहां पे जाके अश्वत्थामा को रख दिया। इसके बाद अभी आगे क्या होता है, द्रौपदी जब देखती है कि अश्वत्थामा आ गए, तो द्रौपदी उसको देख के बहुत दुखी होती है, क्योंकि अश्वत्थामा जो थे वो एक पशु के जैसे बंधे हुए थे और उन्होंने इतना पाप का कार्य किया था कि उनका सिर झुका हुआ था। और द्रौपदी का वाम स्वभाव, द्रौपदी का फीमेल नेचर के कारण और अच्छे स्वभाव के कारण उन्होंने ब्राह्मण के जैसे उनको सम्मान दिया, अश्वत्थामा को ब्राह्मण के जैसा सम्मान दिया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अश्वत्थामा को भगवान ने भी कंडेम किया था, अर्जुन ने उसको किस अपराधी के जैसा रखा था, परंतु जब द्रौपदी के सामने वो आए तो द्रौपदी ने हालांकि जानती थी कि इन्होंने मर्डर किया है मेरे बच्चों का, परंतु तब भी द्रौपदी ब्राह्मण के जैसा सम्मान उनको करना चाहते थे। और माइल्ड नेचर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो श्लोक में आया ना, वाम स्वभाव, द्रौपदी का स्वभाव इतना माइल्ड था, इतना मेलेबल था कि चूंकि वो उनके पति के गुरु के पुत्र थे, इसलिए हालांकि उनका ब्राह्मण अवस्था से पतन हो गया था, तब भी द्रौपदी उनको सम्मान देना चाहती है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इवन टू डेट, आज तक भी हिंदू फैमिली में स्त्री ब्राह्मण कास्ट को बहुत सम्मान देते हैं, चाहे ब्राह्मण पतित भी क्यों ना हो। परंतु पुरुष लोग जो है वो ब्रह्म बंधु, जो कि ब्राह्मण के नाम पे धोखा देते हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। और इसी तरह से वर्णाश्रम टूटा भी, जब ब्राह्मण लोग उतने शक्तिशाली नहीं रहे तो उनके खिलाफ आंदोलन करके वर्णाश्रम को तोड़ दिया गया। तो अभी द्रौपदी क्या बोलती हैं, भगवान ने तो बताया था कि 10 लोगों को मारना नहीं चाहिए, परंतु इसको मार दो। पर द्रौपदी क्या बोलती हैं कि नहीं, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये तो ब्राह्मण है, हमारे गुरु के जैसे हैं, इनको बांध के क्यों रखा है, पशु के जैसे क्यों बांध के रखा है, इनको तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो भगवान एक चीज बोल रहे हैं कि आप इसको तुरंत मार दो, द्रौपदी बोल रही हैं कि आप इनको तुरंत छोड़ दो। अभी कुछ लोग भगवान के पक्ष में बोलना चालू करेंगे, कुछ लोग द्रौपदी के पक्ष में बोलना चालू करेंगे। देखते हैं कौन कौन। अभी तो द्रौपदी ये बताएंगे कि किस किस को नहीं मानना चाहिए। नहीं, द्रौपदी समझा रही है कि देखो, द्रोणाचार्य की कृपा से हमने आर्ट मिलिट्री सीखा है, आप सभी ने इवन अस्त्र शस्त्र फेंकना द्रोणाचार्य की कृपा से सीखा है, तो आप उनके बेटे को कैसे मार सकते हो।
तो और द्रौपदी बोलते हैं कि द्रोणाचार्य अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी अपने पुत्र के द्वारा वो इस संसार में है, क्योंकि पिता जो है अपने पुत्र जो है पिता का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो अगर पिता की मृत्यु हो गई है, वो पुत्र अभी भी संसार में है, तो ऐसा माना जाता है कि पिता भी एग्जिस्ट करते हैं। और द्रौपदी ने बताया कि चूंकि अश्वत्थामा अभी जीवित है, इसलिए अश्वत्थामा की मां मतलब द्रोणाचार्य की पत्नी जो है, वो अपने पति के साथ सती नहीं हुई, क्योंकि उनका बच्चा देखभाल करने के लिए था। और आप अगर अश्वत्थामा को मार दोगे तो उनकी माँ भी मर जाएगी। इस प्रकार से द्रौपदी बताती है कि एक तो पहला कारण क्या बताती हैं कि गुरु के पुत्र को नहीं मानना चाहिए, और अभी बता रही हैं कि द्रोणाचार्य अभी भी रह रहे हैं अपने अपने बेटे के रूप में, और इसी कारण से कृपि सती नहीं हुई। तो अगर आप अश्वत्थामा को मार दोगे तो कृपि भी मर जाएंगी। और आपने द्रोणाचार्य से ही सब कुछ सीखा है, तो आप कैसे उनके बेटे को मार सकते हो। दूसरा कारण। अभी तीसरा कारण क्या बताते हैं, तत धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिः गौरवम कुलम द्विजिनम नार्हति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभीक्षण सह। हे अर्जुन, आप तो धर्म को जानने वाले हैं, आपके लिए ये अच्छा नहीं है कि आप उन लोगों को दुख पहुंचाएं जो जिनको हमेशा सम्मान किया जाता है। गुरु के वंश को, पिता के वंश को, माता के वंश को हमेशा सम्मान किया जाता है। आप तो धर्म को जानने वाले हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उनको दुख पहुंचे। उसके बाद द्रौपदी क्या बोलते हैं कि देखो, मेरे तो बेटे मर गए तो मैं रो रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस प्रकार से मेरे बेटों की मृत्यु होने के कारण मैं रो रही हूँ, उसी तरह से अश्वत्थामा की माँ भी रोए। द्रोणाचार्य की पत्नी को उस तरह से नहीं रोना चाहिए जिस प्रकार से मैं रो रही हूँ। द्रौपदी बहुत सिंपैथेटिक थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उसी अवस्था को देखें जिस अवस्था को द्रौपदी ने देखा था। उसके बाद द्रौपदी और क्या कारण बताती है कि अगर कोई क्षत्रिय इंद्रिय संयम में नियंत्रित नहीं है और ब्राह्मणों को परेशान करते हैं, तो ब्राह्मणों को परेशान करने की जो अग्नि है, उस अग्नि से पूरा क्षत्रिय वंश खत्म हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि अगर आप द्रोणाचार्य के वंश को करोगे तो हमारा वंश भी पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों को अगर कोई दंड देता है तो ब्राह्मणों के दंड की जो अग्नि है उससे क्षत्रिय वंश भी खत्म हो जाएगा। अभी क्या होता है, दो अपोजिट इंस्ट्रक्शन थे, एक कृष्ण का इंस्ट्रक्शन, एक द्रौपदी का इंस्ट्रक्शन। द्रौपदी ने क्या क्या बोला, कौन कौन से कारण बताए, किसने सुना है ध्यान से। द्रौपदी ने कौन कौन से कारण बताए थे। सबसे पहला उसने ये बताया था कि रूपी जो है वो सती नहीं हुई अश्वत्थामा के कारण। हाँ, तो अगर उसको ओके। मार दिया तो रूपी भी मर जाएगी। हाँ, ओके। दूसरा प्रभु जी, और वो गुरु के बेटे हैं, मतलब जहां से उन्होंने शिक्षा लिया है उनके बेटे का वध नहीं करना चाहिए। हाँ, ओके। और कारण। और प्रभु जी तीसरा है कि द्रौपदी ने जैसे मतलब द्रौपदी दुख का अनुभव कर रही थी उनके पुत्र के मृत्यु पर, वैसा ही दुख अगर कृति भी भोगेंगी तो वो हम्म। देखकर लोगों को भी बड़ा दुख होगा। हम्म। पर ओके। उन्होंने ये जो अस्त्र विद्या है, ये उनके फादर से ही सीखा था, द्रोणाचार्य से ही सीखा था। हाँ, इसलिए उनके बेटे को नहीं मानना चाहिए। ओके। लास्ट में ये था कि ब्राह्मण को जब ब्राह्मण को जैसे कोई ब्राह्मण की अग्नि मतलब उसका अपमान या उनको करेंगे, ब्राह्मण की अग्नि से क्षत्रिय कुल भी नाश होता है। हम्म। अभी आप देखिए, भगवान कृष्ण ने जो बोला वो भी धर्म की बात है, द्रौपदी जी ने जो बोला वो भी धर्म की बात है। अभी कुछ लोग द्रौपदी का पक्ष लेंगे, कुछ लोग भगवान कृष्ण का पक्ष लेंगे। भगवान कृष्ण के पक्ष तो हम जानते हैं, नेचुरली भीम उनका पक्ष लेंगे, क्योंकि भीम चाहते ही थे कि मार डाला जाए अश्वत्थामा को। और द्रौपदी का पक्ष लेने वाले भी हम जानते हैं कौन थे, युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी का पक्ष लेंगे। तो एक एक मिनट। ओ,
कौन से श्लोक तक हमने पढ़ा था, मेरा वो मिस हो गया। फोर्टी एट तक पढ़ा 40 था शायद। हाँ 40 से स्टार्ट करना है। नहीं 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 40 नहीं, 48 48 आप। 48। हाँ ओके, 48 तक पढ़ा, 49 से है। तो सूत गोस्वामी बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो थे उन्होंने द्रौपदी को सपोर्ट किया, और जो, हाँ युधिष्ठिर महाराज का इस श्लोक में बताया है, द्रौपदी की जो बातें थी वो धर्म के अनुकूल थी और जस्टिफाइड थी, ग्लोरियस थी, कृपा से भरी हुई थी और सत्यता से भरी हुई थी। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि अर्जुन और उनकी फैमिली द्रोणाचार्य की फैमिली के इंडेप्टेड थे, और अर्जुन ने उनसे मिलिट्री साइंस भी सीखा था। अगर ऐसे व्यक्ति के लिए कृपा, वो कृतज्ञता नहीं दिखाएंगे तो उनकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो मान गए। युधिष्ठिर द्रौपदी का सपोर्ट करते हैं। अभी युधिष्ठिर का सपोर्ट कौन कर रहे थे? नकुल, सहदेव और सात्यकी, और भगवान श्री कृष्ण, देव की, नकुल एंड सहदेव, एंड ऑल्सो सात्यकी, अर्जुन द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सन ऑफ देवकी, एंड लेडीज एंड अदर यूनानिमसली एग्रीड विद द किंग। तो अभी भगवान कृष्ण ने पहले उनको मारने का बोला था, अभी 5-10 श्लोक पहले भगवान ने मारने का बोला था। अभी युधिष्ठिर ने बोला ठीक है द्रौपदी सही बोल रहे हैं, तो भगवान भी युधिष्ठिर का साथ देने लगे, हाँ हाँ ठीक है युधिष्ठिर सही बोल रहे हैं। और सात्यकी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, बाकी लेडीज, ये सब युधिष्ठिर का साथ देने लगे। और अभी कौन, भीम जो है वो गुस्सा में आ गए कि ये लोग ऐसे ही हैं, सब कमजोर लोग हैं। भीम बहुत गुस्से में उनसे डिसएग्री किए और तुरंत बोलते हैं कि इसको मार डालना चाहिए, क्योंकि इसने सोते हुए लोगों को मार दिया। एक्चुअली भीम क्या सोच रहे, भीम क्या बोल रहे थे कि ये सब लोग कैसे कायर लोग हैं, इनको समझ में ही नहीं आता कैसे। भीम को नॉर्मली ऐसा खींच होती थी युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर कैसे अजीब से हैं कि कभी भी धर्म की बातें बोलने लगते हैं, जब लड़ाई करना है तब भी धर्म की बातें बोलने लगते हैं, इनको समझ में ही नहीं आता क्या होता है। कई बार ऐसे व्यक्ति, कभी जो वो व्यक्ति ज्यादा रजोगुण में होता है ना, वो अगर कोई सीनियर सत्वगुण में है तो वो सीनियर को पसंद नहीं करता, सोचता है ये क्या बीच में आ गया, अभी हम 2 मुक्के मार के सही कर देते हैं, इन्होंने बीच में आके सब रोक दिया, बोलते भी हैं कई बार। तो इसी प्रकार से भीम और युधिष्ठिर की भीम हालांकि युधिष्ठिर की बात मान जाते थे, परंतु भीम कई बार ऐसे बोलते थे कि ये क्या है। ऐसे ही आपको याद होगा रामायण में, जब लक्ष्मण भरत से लड़ाई करने जा रहे थे चित्रकूट में, और राम ने आके रोक दिया था सामने से, तो लक्ष्मण का बहुत दिमाग खराब हो गया था। लक्ष्मण बोल रहे थे कि हमेशा ही धर्म का पालन करने की क्या जरूरत है, इतना क्यों ऊंची ऊंची बातें बोलते हैं, जाके मुझे लड़ाई करने दो, आप बीच में आके क्यों खड़े हो गए। तो वही यहाँ पे भीम गुस्से में थे। और अगले 52 नंबर श्लोक में आप देखेंगे बहुत यूनिक चीज लिखी है, निसम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा आलोक्य वदनम सख्यु इदमाहसन। भगवान बोलते हैं अर्जुन से, भीम की बात सुनी उन्होंने, द्रौपदी की बात सुनी, उस सब की बात सुनी, उसके बाद अर्जुन से बोलते हैं मुस्कुराते हुए। यहाँ पे भगवान को चतुर्भुज बोला गया है। चतुर्भुज बोलने का क्या मतलब है कि चतुर्भुज बोलने के कारण भगवान की सामान्यतः 2 भुजाएं हैं। द्वारका इस लीला में कुरुक्षेत्र में उनकी 2 भुजाएं थी, परंतु यहाँ पे भगवान की 4 भुजाएं हैं, क्योंकि भीम और द्रौपदी के एकदम अपोजिट व्यू थे। और भीम तुरंत उसको, अश्वत्थामा को मारना चाहते थे, द्रौपदी उसको बचाना चाहते थे। तो हम सोच सकते हैं इस प्रकार का सीन था कि भीम मारने के लिए तैयार है और द्रौपदी सामने खड़ी है कि नहीं मारना है, और उन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने अपनी 2 एक्स्ट्रा आर्म्स, 2 एक्स्ट्रा भुजाएं निकाली उसी समय। सामान्यतः 2 ही भुजाएं रहती हैं, परंतु जब उन्होंने देखा कि मैटर थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाला है, भीम जाके उसको पकड़ के मारने की सोच रहे हैं, द्रौपदी उसको बचाने की सोच रहे हैं, तो भगवान ने अपनी 2 एक्स्ट्रा भुजाएं निकाली। 2 एक्स्ट्रा भुजाओं से उन्होंने भीम को संभाला, दोनों को संभालने के लिए उन्होंने 2 एक्स्ट्रा भुजाएं निकाली, इसलिए भगवान का यहाँ पे चतुर्भुज भगवान को बोला गया है। तो भगवान वैकुंठ में कभी कभी 2 भुजाएं यूज करते हैं, कभी कभी 4 भुजाएं उपयोग करते हैं लीला के हिसाब से। तो यहाँ पे भगवान ने इसीलिए चतुर्भुज बोला, क्योंकि भीम को रोकना थोड़ा कठिन था, शक्तिशाली भी थे, तो भीम को पकड़ने के लिए उन्होंने 2 एक्स्ट्रा भुजाएं निकाली कि कुछ भीम को ज्यादा ऐसा नहीं कर दें कि जाके उसको गदा मार दिया या मुक्का मार दिया अननेसेसरी। इसलिए भगवान ने समय की
समय की वो देख के 2 भुजाएं एक्स्ट्रा लेती है। अभी भगवान अर्जुन से क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधारणा है। ब्रह्म बंधु को नहीं मानना चाहिए, पर अगर वो ब्रह्म बंधु आतताई है तब तो उसको मानना चाहिए। ब्रह्म बंधु मतलब जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया परंतु ब्राह्मण के जैसा कार्य नहीं करता, शूद्र है, तो उसको मानने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर वो आतताई है, आतताई मतलब ऐसे 6 प्रकार के उसने पाप किए हैं, तब उसको मानना चाहिए। ये शास्त्र के नियम है। और अभी आप देखो कि अश्वत्थामा जो है वो ब्रह्म बंधु भी है और आतताई भी है। तो ब्रह्म बंधु होने के कारण उसको नहीं मानना चाहिए, आतताई होने के कारण उसको मानना चाहिए। तो अभी आप डिसाइड करो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। साथ साथ आपने अपनी पत्नी को प्रॉमिस किया था कि आप उसका सिर काट के दोगे, तो आपको अपनी पत्नी का प्रॉमिस भी पूरा करना है। और अभी आपकी पत्नी बोल रही है कि उसको नहीं मानना है, वो अभी भी उसकी बात को पूरा करना है। और साथ साथ भीमसेन ने बोला है कि उसको मारना है, तो वो भी आपको पूरा करना है। और मैंने भी पहले बोला था कि उसको मारना है, वो भी आपको पूरा करना है। तो अभी आप देखो क्या करोगे। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, लास्ट में आता है कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि आप सारी चीजों को सबको बैलेंस करके आप कैसे काम करोगे। ये जो सेशन होता है ना, नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में ये सेशन को डिस्कस करते हैं कि भगवान अर्जुन को पूरा चार्ज दे रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, उसको एक हिसाब से मार सकते हैं, दूसरे हिसाब से नहीं मार सकते हैं। आपकी पत्नी नहीं मानने के लिए बोल रही है, आपका भाई मानने के लिए बोल रहा है, मैं भी मानने के लिए बोल रहा हूँ। तो हम में से सभी को संतुष्ट भी करना चाहिए, नहीं तो हम में से कोई दुखी होगा तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आप सबको संतुष्ट भी करो और धर्म के हिसाब से काम भी करो। तो ये कंफ्यूजन चीज है, बहुत अजीब अजीब कंफ्यूजन है। तो भगवान अर्जुन को भगवान एक्चुअली वही एग्जाम देते हैं, एग्जाम अपने भक्तों को देते हैं जो जिसको पता होता है कि वो एग्जाम पास कर लेगा। नॉर्मली कोई भी क्लास का एग्जाम होता है वो उसी लेवल पर बनाया जाता है कि हम जो जिसने पढ़ाई की है वो उसको पास कर ले। 4वीं क्लास का एग्जाम है तो 4वीं क्लास का बच्चा पास कर लेगा, 12वीं क्लास का एग्जाम है 12वीं क्लास का बच्चा पास कर लेगा। तो अर्जुन इतने ऊंचे भक्त थे इसलिए भगवान उनको ऐसा एग्जाम ले रहे थे। अर्जुन परप्लेक्स थे क्योंकि अश्वत्थामा को मारा भी जाना चाहिए, नहीं भी मारा जाना चाहिए। ब्रह्मबंधु के रूप में और अश्वत्थामा को नहीं मारा जाना चाहिए, और साथ साथ आतताई होने के कारण मारा जाना चाहिए। क्योंकि मनु संहिता में लिखा है कि आतताई अगर ब्राह्मण भी हो तो मार देना चाहिए। ब्रह्मबंधु तो दूर की बात, मनु ने बोला है कि अगर ब्राह्मण भी आतताई हो तो मार देना चाहिए। तो द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, पर और इसीलिए हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को नहीं मारा जाना चाहिए, परंतु ब्राह्मण भी अगर युद्ध में लड़ता है तो मार दिया जाता है। द्रोणाचार्य को मार दिया गया था। पर अश्वत्थामा तो आतताई थे और बिना किसी अस्त्र के भी खड़े थे। अभी आतताई को मार देना चाहिए, परंतु अगर किसी के पास कोई अस्त्र है तो उसको नहीं मारना चाहिए। हमने पढ़ा था ना पहले, अगर कोई के पास अस्त्र नहीं है तो उसको नहीं मारना चाहिए। तो कितने सारे कंफ्यूजन है। एक तो ब्रह्मबंधु को नहीं मानना चाहिए, और दूसरा आतताई को मारना चाहिए अगर वो ब्राह्मण है तो भी मार देना चाहिए। तीसरा आतताई है परंतु आतताई के पास अस्त्र नहीं है तो उसको नहीं मारना चाहिए, या मारना चाहिए, पता नहीं। इस प्रकार से बोल रहे हैं कि डिसाइड करो, आप करो डिसाइड कि आतताई भी है परंतु उसके पास अस्त्र नहीं है तो उसको मारना चाहिए कि नहीं। और इसके साथ साथ अर्जुन ने प्रॉमिस किया था द्रौपदी को भी, अर्जुन ने युधिष्ठिर का भी कुछ इच्छा था, भीम का भी कुछ इच्छा था, कृष्ण का भी कुछ इच्छा था। ये सारे के सारे चीजें पूरी करके आपको काम करना है। तो अभी अगर इतना कंफ्यूजन दिया जाए तो ऐसे ही भक्त आगे निकल सकता है जिसको पता हो कि भगवान के अंदर क्या इच्छा है। जो भगवान के हार्ट को समझता है ना, वो ही केवल इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। इसलिए इस प्रकार का परप्लेक्शन हमारे जीवन में नहीं आएगा इतना कठिन। ये बहुत ऊंचा ऊंचा सिचुएशन था जो भगवान ने अर्जुन को दिया था। हमारे जीवन में छोटा मोटा आता है कि हमें वृंदावन जाना है, हमारे सीनियर ने मना कर दिया है और हमें बोला कि हम ही डिसीजन ले लें। ये कुछ आता है कि हम डिसीजन लें कि नहीं, क्या डिसीजन लें, जाना अच्छा है कि नहीं जाना अच्छा है। ये छोटे मोटे कंफ्यूजन आते हैं, अर्जुन के जैसा कंफ्यूजन नहीं आएगा। कई बार हमारा मन कोई चीज बोलता है और अगर सीनियर वैष्णव के पास जाते हैं, नहीं ये करोगे तो मर जाओगे, मतलब मर जाओगे मतलब भक्ति में पतन हो जाएगा। तो हमारी इच्छा होती करने की पर नहीं करने मिलता है। और फिर ऐसा शास्त्र में भी पढ़ते हैं, जैसे आप देखो कहीं कहीं प्रभुपाद जी लिखते हैं कि राधा कुंड में स्नान भी करना चाहिए, कहीं कहीं हम देखते हैं नहीं भी करना चाहिए। तो कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि करना चाहिए कि नहीं, भगवान की तो इच्छा है कि राधा रानी, नहीं तो लिखते क्यों, पद्म पुराण में भी लिखा है। और कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो कुछ कुछ कंफ्यूजन हमारे जीवन में भी होता है, जैसे हमने वो उदाहरण दिया था
प्रभुपाद का जो उदाहरण हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रभुपाद के गॉड ब्रदर ने उनको संन्यास लेने के लिए बोला था। प्रभुपाद खुद लेना नहीं चाहते थे, पर गॉड ब्रदर्स ने लेने के लिए बोला था। तो सामान्यतः उस केस में स्क्रिप्चर्स जो है उतना गाइडलाइंस है, पर्सन टू पर्सन बेसिस पे स्क्रिप्चर अगर देते हैं तो व्यक्ति समझ नहीं पाते। ज्यादातर लोग, उनको कोई पर्सनल व्यक्ति की आवश्यकता होती जो बता पाए कि मेरे केस में क्या करना है। तो सामान्यतः मैं भी एक चीज पालन करता हूँ। अगर मुझसे कभी कोई कुछ पूछता है तो मैं उसको 2 प्रकार के आंसर देता हूँ कि इन जनरल ऐसा ऐसा लिखा है कि ऐसा करना चाहिए, और कभी कभी लोग ऐसा करते हैं। अभी आप देखिए कि आप किस जगह पे जाना चाहते हैं, तो लोग अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं। उससे उनको ये भी नहीं लगता है कि नहीं मैंने बात नहीं माना, क्योंकि सामान्यतः कलयुग में लोगों की अपनी इच्छा होती है। उस इच्छा को अगर पूरा नहीं करें तो व्यक्ति कई बार फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। तो हम उनको दोनों प्रकार की चीजें बता देते हैं, जो आइडियल सॉल्यूशन और जो सामान्यतः लोग करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन के केस में क्या हुआ, अर्जुन का नाम अगले श्लोक में आ रहा है, हरे हरे हार्दम मणिम जहार मूर्धन्याम द्विजस्य सह मूर्धजम। अर्जुन को बोला गया है हरे हार्दम, ऐसे व्यक्ति जिनको भगवान हरि का हृदय पता है। तो अर्जुन समझ गए, भगवान इस प्रकार से बोल रहे हैं, अर्जुन समझ गए कि एक्चुअली भगवान क्या चाहते हैं। अर्जुन कुड अंडरस्टैंड द मोटिव ऑफ द लॉर्ड बाय हिज इक्विवोकल ऑर्डर्स। और फिर अर्जुन ने भगवान का मोटिव समझ के क्या किया, अश्वत्थामा के सिर, अश्वत्थामा का हेड सेव कर दिया, सिर का मुंडन कर दिया, और सिर में से जो मणि थी मणि को निकाल लिया। तो सामान्यतः शास्त्रों में बनाया जाता है कि अगर आपने देखा होगा ना, घर में अगर किसी की मृत्यु होती है तो हेड सेव किया जाता है, लोग हेड सेव करते हैं। तो हेड सेव करने को मृत्यु से तुलना की जाती है सामान्यतः। इसलिए अर्जुन ने बोला कि ठीक है अभी उसको मारना है और नहीं भी मारना है तो उसके हेड सेव कर देते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि वो मार दिया गया। तो अर्जुन ने क्या किया, उसके ज्वेल्स भी निकाल दिए, उसके सिर सिर भी मुंडन कर दिया। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि कभी कभी कॉन्ट्रोडिक्टरी ऑर्डर्स होते हैं अलग अलग लोगों के, तो उसको असंभव होता है करना। इसलिए कॉम्प्रोमाइज अर्जुन के द्वारा किया गया, उनकी बुद्धि के द्वारा उन्होंने अश्वत्थामा के सिर से मणि को निकाल दिया, और दिस वॉज एज गुड एज कटिंग ऑफ हिज हेड। परंतु उस उतना करने के बाद भी अश्वत्थामा का जीवन सारे प्रैक्टिकल पर्पज के लिए बचा लिया गया। तो यहाँ पे अश्वत्थामा को ट्वाइस बॉर्न द्विज बोला गया है, क्योंकि वो द्विज थे परंतु अपनी स्थिति से नीचे गिर गए थे। और अश्वत्थामा की जैसे मणि निकाली तो मणि के निकलते ही साथ अश्वत्थामा के शरीर की जो कांति थी वो कांति भी खत्म हो गई, और अपनी मणि खत्म होने के कारण, मणि निकलने के कारण उनकी शक्ति भी खत्म हो गई। उसके बाद अर्जुन ने उसको बाहर कैंप से बाहर निकाल दिया। और तो यहाँ पे सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि ये सही पनिशमेंट था उसके लिए, कि उसके बाल काट दिए, उसके वेल्थ को छीन लिया, उसको घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ब्राह्मण के शरीर को मारने के लिए कोई कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है शास्त्रों में। तो ये एक वर्णन आता है जहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्टरी ऑर्डर्स आने के बाद अर्जुन जो है वो डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए। अर्जुन इस प्रकार कर पाए क्योंकि अर्जुन एडवांस भक्त थे। सामान्यतः भक्ति में जैसे 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 हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो हम भी समझ पाते हैं कि किस समय में प्रभुपाद क्या चाहते थे। इसलिए प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना और साथ साथ प्रभुपाद के जो उनके भक्तों के साथ लेटर्स जो प्रभुपाद ने लिखे हैं, उनको भक्त लोग क्वेश्चन करते थे, वो प्रभुपाद आंसर देते थे। तो उससे बहुत सारे पर्सपेक्टिव पता चलते हैं कि किस अवस्था में क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो बद्ध अवस्था में अगर हम देखें तो हमारे लिए शास्त्र का अध्ययन और वरिष्ठ वैष्णव से पूछना, ये 2 मेन फैक्टर होते हैं भगवान की इच्छा को समझने के लिए। और रेगुलर स्क्रिप्चर पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी धीरे धीरे उतना एडवांसमेंट होता है कि हम समझ पाते हैं कि भगवान की इच्छा क्या है। और जब हमें समझ में नहीं आती है तो गुरु वर्ग होते हैं, वैष्णव और गुरु होते हैं, जो कि हमें बता देते हैं कि भगवान की एग्जैक्ट इच्छा क्या है। तो ये सेक्शन तो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर सकते हैं, अगला सेक्शन जो भीष्मदेव ने इसके बारे में निर्देश दिए हैं युधिष्ठिर को, वो हम पढ़ेंगे 9वें अध्याय में। उसके बाद हम प्रियव्रत महाराज का जो वर्णन है 4 श्लोक, वो पढ़ेंगे, तो आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड?
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, भीष्मदेव वाला सेक्शन पढ़ेंगे। आप लोग मैं श्लोक नंबर भेज दूंगा, आप लोग चाहें तो पहले से पढ़ के रख सकते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 5वें कैंटो के पहले अध्याय का 11 श्लोक से 11 से 16 के बीच में जो श्लोक है वो पढ़ेंगे उसके कल अगली क्लास में। तो इस तरह से भागवतम के करना चाहिए। अलग और अलग अर्जुन ने भी सेक्शन ऐसा के ऊपर वचन लिया, आग की चिता पे बैठ जाएगा। क्या प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है अभी? हाँ आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, ये बोल रहा था कि ये जैसे अर्जुन को क्षत्रिय के लिए जो है वचन पालन जो रहता है उसको हाँ बहुत क्रिटिकल माना जाता है। पहले भी भगवान हाँ कृष्ण ने उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली सूर्य को ढक दिया था ताकि अर्जुन का वचन पूरा हो सके, नहीं तो वो सीता पे मतलब ये चिता पे वो बैठ जाए। हाँ तो यहाँ पे हम देखें कि उसने कैसा वचन दिया था द्रौपदी को कि अश्वत्थामा का सर काट के लाएगा, लेकिन उसको पूरा नहीं किया उसने। हालांकि उसने उसको पूरा इनडायरेक्टली जो है उसको मृत्यु के समय, हाँ मृत्यु के समान, हाँ, हाँ इनडायरेक्टली उसको जो मृत्यु के समान सजा दी, लेकिन उसका सर काट के नहीं लाए। तो फिर उसमें वचन का पालन हुआ कि नहीं? हाँ, उसका एक वर्णन है, एक आचार्य ने जब इस पे कमेंट्री लिखा है, आई थिंक श्रीधर स्वामी, उन्होंने जब कमेंट्री लिखा है तो उन्होंने बताया है कि जो कि जिस द्रौपदी के सामने उन्होंने शपथ लिया था उसी द्रौपदी ने बाद में बोला कि इनको नहीं मानना है। तो जब वही व्यक्ति आपको दूसरी दिशा में बोलता है जिसके लिए आपने वो शपथ लिया था, तब फिर वो शपथ न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि द्रौपदी ने ही बोला था ना कि हमारे गुरु के पुत्र हैं तो इनको नहीं मारा जाना चाहिए, इनको छोड़ दो। हम्म, तो द्रौपदी के दुख के कारण ही शपथ ली गई थी, परंतु द्रौपदी ने जब उसको छोड़ने के लिए बोला तो फिर वो शपथ न्यूट्रलाइज हो जाती है। इस प्रकार से उसको समझाया जाता है। हम्म, ओके, ओके ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हम इसके ओके आगे पढ़ेंगे। मैं एक्चुअली भागवतम के कुछ कुछ सेक्शन इस तरह से डिस्कस करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि भागवतम में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। जैसे ब्रह्मा जी की जो शिक्षाएं हैं ना, जब ब्रह्मा जी ने शंकर जी को क्रिएशन के बारे में बोला, ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को क्रिएशन के बारे में बोला, तो उनसे बहुत सारी शिक्षाएं हम सीख सकते हैं। अथॉरिटी सबऑर्डिनेट का रिलेशन कैसा होता है, सीनियर जूनियर का रिलेशन कैसा होता है, कई टीचिंग्स है भागवतम में। तो वो मैं सोच रहा था कि कुछ कुछ सेक्शन लेके उसको डिस्कस करके हम सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीक इसके आगे हम पढ़ेंगे। अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो हम एंड करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील जय। प्रभुपाद।